आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता भेड़ के बारे में बता रहा हूं आज। भेड़ जो है दूर का नहीं देखती है, दूर का नहीं सोचती है, लेकिन आज का इंसान जो है पहले प्रभु में बाद में आता है, पहले अपने फ्यूचर को सोचने लग जाता है। बच्चे होते नहीं, शादी होती है, पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, दूर का सोचने लग जाती है, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मत्ती 6:34 में लिखा, कह रहा कल की चिंता ना कर, कल का दुख पहले ही बहुत ज्यादा है। लेकिन कह रहा कि जो आज का दुख है, कह रहा आज ही की चिंता कर, वो तेरे लिए काफी है। हम लोग कल के बारे में सोचते हैं, परसों के बारे में सोचते हैं। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप ज्यादा चिंतित रहते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। आप ज्यादा, कई लोगों की शादी होती है तो उसी समय उनके माँ बाप सोचने लग जाते हैं, हाय इसको लड़का होगा कि लड़की होगी, इसको मुंडा होएगा कि कुड़ी होएगी। कह रहे चिंता समाप्त नहीं होती। चिंता ऐसी चीज है, कह रहे कि आप शादी नहीं हुआ, माँ चिंता करती है। फिर जब बच्चा हो जाता है बोलती है करी कि अब बच्चा बेटा होगा कि बेटी होगी, फिर बेटा हो गया, उसके बाद उसकी शादी कब होगी, अब ये बड़ा कब होगा, हाय मैं बूढ़ी होगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये चिंताएं समाप्त नहीं होने वाली। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है जिसके जीवन में चरवाहा है, कहता है उसको घटी नहीं होगी, उसका रखवाला पहले से तैयार खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। उसको आशीष देने वाला पहले खड़ा है, उसको बरकत देने वाला पहले खड़ा है, उसका मार्ग निकालने वाला पहले खड़ा है। आप सोचते हैं कह रहे कि चरवाहा, उसकी जिंदगी में जरूरत है चरवाहे की, उसको जरूरत है। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं हमें चरवाहे की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है आप भेड़ बनकर चलेंगे तो आप कभी जिंदगी में पाप नहीं करेंगे। आप भेड़ बनकर चलेंगे तो आपको घटी नहीं होगी। आप भेड़ बनकर, यीशु की भेड़ बनकर चलेंगे तो आप कभी ज्यादा अपनी लाइफ में दुख नहीं उठाएंगे। याद रखना, क्योंकि आपका चरवाहा डंडा लेकर पीछे खड़ा है आपकी रक्षा करने के लिए यीशु के नाम में। आमीन। कहता है ये विश्वास करना, कहता है भेड़ जो है, कहता है कि वो यीशु की जो भेड़े हैं, यीशु के जो लोग हैं, कहता है कि वो डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है, क्योंकि उनका चरवाहा उनके साथ रहता है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए? यहाँ पर एक छोटा बच्चा, आप छोटे बच्चे को देखो, वो कभी चिंता करता है, छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं, बार बार ऊपर उछालते हैं छोटे बच्चे को। भेड़ की फोटो दिखा इनको, और इसी समय छोटे बच्चे को जब ऊपर उछालते हैं तो क्या करता है छोटा बच्चा? छोटा बच्चा हंसता है। उछाल के दिखाऊं आपको, छोटा बच्चा कोई भी होगा वो हंसने लगेगा, हा हा हा। कैसे हंसेगा? छोटा बच्चा है किसी के पास, उछालो इसको, शाबाश, उछाल इसको। छोटा बच्चा पकड़ के उछालो। देखो छोटे बच्चे को जब भी ऊपर उछालते हैं वो हंसता है, और बड़े को जब बड़े को ऊपर उछालते हैं तो क्या करता है? गालियां निकालता है। वो कहता है मारेगा क्या? निकालेगा कि नहीं? छोटा बच्चा जब ऊपर उछाला जाता है तो क्या होता है? वो हंसता है। लेकिन बड़ा बच्चा कह रहा गालियां निकालता है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उस छोटे बच्चे को विश्वास है कि मैं अपने बाप के सही हाथों में हूं, सुरक्षित हाथों में हूं। आपको बिलीव करना है। कहता है कि यीशु मसीह बोलता है कि जितनी मेरी भेड़ें हैं, जितने मेरे पास आना चाहें, कहता है कि अपने घमंड को छोड़कर, अपनी बातों को छोड़कर, कहता है मेरे पास एक बालक का मन मेरे पास लेकर आए। कहता है अगर आप बालक का मन यीशु के पास लेकर आएंगे, बालक जैसा स्वभाव यीशु के पास लेकर आएंगे, तो पवित्र आत्मा कहता है कि चिंता नहीं करना। कहता है कैसी भी दुख में, कैसी भी प्रॉब्लम में हो, तुम्हारा चरवाहा तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। कहता है ये विश्वास करने वाली बातें। भेड़ को पता होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। हेलो, अपने पड़ोसी को पूछो तू चिंतित है? अपने पड़ोसी को बोलो तू भेड़ है। कौन है? भेड़ है। फिर कह रहा हूं आप कौन है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो भेड़ है तू। ओए बोलो भेड़ है तू। हाथ मिलाने के लिए बोल रहा हूं, बोलो भेड़ है तू। नीचे कर कैमरा दिखा इनको, हाथ मिलाओ, बोलो भेड़ है तू। कौन है? भेड़ है। लेकिन भेड़ को ये पता होता है इसके पीछे, मेरे पीछे कोई चल रहा है। बोलो हालेलुया। अगर आप मसीह लोग चिंतित हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, जॉब में हैं, परेशानी में हैं, लोग कह रहे हैं तेरा क्या होगा कालिया, तेरा कुछ नहीं होगा, तू बीमार हो गया, तू मर जाएगा, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके पीछे एक चरवाहा चल रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीछे कोई है, अरे मेरे पीछे कोई है। भेड़ को मालूम है। किसको मालूम है? भेड़ को। भेड़ को, भेड़ को मालूम है। भेड़ ज्यादातर पाप नहीं करती। कारण मैंने क्या कहा था अभी आते ही, डंडा दिखाया था। भेड़ को पता होता है अगर मैं थोड़ी सी इधर चली तो डंडा पड़ेगा, पड़ाक। भेड़ अपने रास्ते पर आ जाती है।
कहता है इसलिए मसीह लोग, एक आदमी कहने लगा आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। मैंने कहा वो डंडा लेकर खड़ा है मेरे बच्चों के पीछे, हम दुआएं करते हैं। हालेलुया। कह रहा आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। अरे मैंने कहा मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा चरवाहा हमारे बच्चों के पीछे खड़ा है। कहता आप अपनी पत्नी के, अपने बच्चों की चिंता नहीं करते, अपनी कलीसिया की चिंता नहीं करते, अपने परिवार की चिंता नहीं करते। अरे मैंने कहा चरवाहा डंडा लेकर खड़ा है। आमीन। एक कह रहा जी आपका विश्वासी कई दिन से आ नहीं रहा। मैंने कहा डंडा लेके खड़ा यीशु। कह रहा जी वो आजकल भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। मैंने कहा जाना जरा, डंडा लेके जरा इसको मोड़ कर लाना, टड़ाक टड़ाक। एक आदमी आया अमृतसर से, उसकी पत्नी टीचर, और आकर कहने लगे दोनों किडनियां खराब। पहले अलग अलग गए, झाड़ा झूड़ा फूक कराया, फूक कराने के बाद यीशु के पास आया। आकर कहने लगा मैंने सुना है जी आपके चर्च में चंगाई मिलती है। मैंने कहा यीशु के पास मिलती है। बोला कह रहा जी प्रार्थना कर दो हमारे लिए, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। उसके लिए प्रार्थना किया, उसके पैर सूजने कम हो गए, उसकी किडनियाँ ठीक होगी, डायलिसिस ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। और मेरे से प्रार्थना करा के गए, दिल्ली गए। जैसे ही वहाँ पर गए तो उसी समय डॉक्टर ने कहा आपका कोई ऑपरेशन नहीं करना, आपकी दोनों किडनियाँ चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। उसी समय वो कह रहा, कहता जी ये कौन था हमारे पीछे। मैंने कहा चरवाहा डंडा लेकर खड़ा था। क्यों खड़ा था? जिस दिन से तू भेड़ बना, जिस दिन से तूने विश्वास किया, जिस दिन से तूने अंगीकार किया। आज याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर की भेड़ बनने के लिए तैयार हैं, ढोल की तरह कैमरा कहाँ है आज ढोल, अगर आज आप तैयार हैं, मेरी बात को समझना है। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपकी जिंदगियों में वो कुछ कर सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपका भरोसा यहोवा पर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपका भरोसा यीशु पर है, ऐसा भरोसा करके चलना है कि जैसे गडरिया, जैसे भेड़ चलती है कि मेरे पीछे डंडा लेकर चल रहा है कोई। हालेलुया। एक आदमी कह रहा जी मेरी पत्नी गड़बड़ कर रही है आजकल। क्या कर रही? कह रही जी मेरी पत्नी किसी और को देखती है कोठे पर चढ़कर। मैंने कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटे, तुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। और उसकी पत्नी कह रही कि जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ कोई आदमी मुझे पीछे से आवाज लगाता है, कह रहे भूत है। कहती है डर के मारे प्रार्थना करा रही है। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उसको आवाज लगा रहा है, ऐ मेरी खोई हुई भेड़ कहाँ चली गई है तू। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता हूँ उस दिन से वो औरत प्रभु में आ गई और प्रार्थना करने लगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप डरे हुए हैं किसी बात से, चिंता में हैं, अगर आप परेशानियों में, अगर आप समस्या में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका डंडा नहीं चलेगा। आप डंडे से पत्नी को सुधार रहे हो, आप डंडे से बच्चों को सुधार रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका पति शराब पीता, आप डंडा उठाते हैं या बच्चे पर डंडा उठाते हैं या बेलन दिखाते हैं उसको, चल आज के बाद रोटी नहीं मिलेगा तेरे को, शराबी सारे पैसे उड़ा देता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका चरवाहा डंडा लेकर खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। वो पेड़ों को सीधा करना जानता है, वो आपके पति को भी सीधा करना जानता है, वो आपके बच्चों को भी सीधा करना जानता है। लेकिन क्या आपने सही मार्ग पकड़ा है? चिंतित कहता है कि वो हैं जिन्होंने मार्ग नहीं लिया यीशु मसीह का। कहता आपने मार्ग ले लिए तो उसके घर में आने वाले चिंता में नहीं रहेंगे। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आप चिंता से छूटने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले आज। दाऊद ने बचपन से यीशु मसीह को पकड़ा हुआ था। दाऊद ने बचपन से परमेश्वर को पकड़ा हुआ था और वो एक बालक के समान प्यार करता था। उसको भरोसा था यहोवा पर। शुरू में बचपन में ही उसने सीख लिया था परमेश्वर का नाम लेना। तो उसके जीवन में जब शेर और भालू उसको मारने आए तो उसने उसी समय उसके भाई गोलियत मारने आया, लेकिन उसके भाई भाग गए, लेकिन वो नहीं भागा। और उसी समय उसके भाई उससे पूछते हैं कि तूने इतने बड़े गोलियत को कैसे मार गिराया, तूने शेर भालू को कैसे फाड़ गिराया। कहता है मैं प्रार्थना करके जब चलता हूं ना तो मेरा चरवाहा मेरे पीछे डंडा लेके चलता है। हालेलुया। कहता है वो मेरी रक्षा करता है। मैं कह रहा हूं आज चिंतित वो है जो बहुत दूर का सोच रहे हैं। भेड़ें बहुत दूर का नहीं सोचती। याद रखना भेड़ें दूर का नहीं देखती। आप परमेश्वर की भेड़ हैं तो आप ज्यादा दूर का सोचेंगे तो चिंतित रहेंगे। आप यीशु मसीह की भेड़ हैं, आप देख लो, झूठ मत बोलो। आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा चरवाहा है। परमेश्वर चेक करता है। अगर आप ज्यादा चिंतित करते हैं, चिंता करते हैं,
मेरा घर का क्या होगा, मेरा कनाडा का क्या होगा, मेरा अमेरिका का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। आज का दिन तू प्रार्थना कर, मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि चरवाहा कल के दिन तेरा फ्यूचर खोलेगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर कहता है कि भेड़ बनकर आओ मेरे पास। कह रहा साफ सुथरी भेड़ बनकर आना है। भेड़ अपने आप को कभी साफ नहीं कर सकती। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि आप भेड़ हैं? याद रखना, भेड़ें स्वर्ग में जाएंगी। यीशु की भेड़, यीशु की भेड़ स्वर्ग में जाएगी, अन्यथा चुनी हुई भेड़ें जाएंगी, चुने हुए लोग जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, मैं बाइबल में पढ़ रहा था कि परमेश्वर तूने गधों को क्यों नहीं चुना। एग्जाम्पल देने के लिए, शेर भालू को क्यों नहीं चुना, सांप को क्यों नहीं चुना, तूने भेड़ को क्यों चुना और मछली को क्यों चुना? दो चीजों को चुना यीशु मसीह ने, ज्यादा चुना कि नहीं? एक भेड़ को और एक मछली को। क्योंकि भेड़ जो है वो कह रहे नम्रता का प्रतीक है, वो खामोश रहती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो खामोश हो जाओ, खामोश हो जा, खामोश। इसका मतलब आप चिंता करते हैं, आप मुंह से कुछ निकालने वाले हैं, परमेश्वर आपको खामोश करना चाहता है। आप मुंह से जब निकालते हैं, भेड़ कभी मुंह से नहीं निकालती। भेड़ का जब गला कुतरा जाता है, जब उसको मारने की तैयारी होती है, तो वो शांत रहती है और उसका गर्दन से एक भी आवाज नहीं निकलती, मैं बस फालतू नहीं निकलती। हालेलुया। कह रहा मछली कह रहा जल में रहती है, मछली भी एक नम्रता का प्रतीक है। मछली ईमानदार है, जहां उसको जीवन दे दिया वहीं रहती है। कहते तुझे पानी के बगैर नहीं रहना, और वो पानी के बगैर नहीं रहती। आज आपको परमेश्वर मछली की तरह देख रहा है, तुम्हें यीशु के बगैर नहीं रहना, यीशु के कैरेक्टर के बगैर नहीं रहना, यीशु की प्रार्थना के बगैर नहीं रहना, यीशु के चाल चलन के बगैर नहीं रहना। यीशु की प्रार्थना के बगैर चलोगे, पानी से बाहर जाओगे, मर जाओगे। कह रहा इसलिए कहता है कि यीशु मसीह ने दो चीजें चुनी। कहता है सिर्फ एक मछली और एक भेड़। इसलिए वो चाहता है, कहता है अच्छी भेड़ें मेरे पास आए। लेकिन भेड़ का कैरेक्टर बता रहा है, 5 गुण है भेड़ के। कहता है कि भेड़ जो है अपने आप को साफ नहीं कर सकती। जब भेड़ गंदी हो जाती है ना, तो देखा आपने, कुत्ता अपने आप को साफ करता है चाट चाट के। समझ रहे हैं? कुत्ता चाटता है कि नहीं चाटता? ऐसे कुत्ता चाटता है, अपने आप को साफ करता है। बिल्ली अपने आप को चाटती है, अपने आप को साफ करती है। आप जब गंदे हो जाते हैं, क्या आप अपनी कमर को चाट सकते हैं? कुत्ता पूंछ भी मार लेता है और कहीं भी बैठ जाता है, टिड्ड भी साफ कर लेता है और ये भी साफ कर लेता है। सुन रहे हैं? आप किस चीज को साफ कर सकते हैं? आप अपने आप को साफ नहीं कर सकते। आप साबुन से रोज नहाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, कह रहे हैं कि जिसको पता है कि मैं खुद साफ नहीं हो सकता, मेरा चरवाहा यीशु है। मेरी भेड़ों को मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ही आपको साफ पाक कर सकता है। यीशु के नाम में वो ही कर सकता है आपको साफ और पाक। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप का घर छोड़कर जाना था, और जब घर छोड़कर गया तो उस समय वो क्या कर रहा था? घर छोड़कर गया तो कह रहा था कि मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, बापू मेरी प्रॉपर्टी वापस दे। और जब उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे दी गई, तो उसके बाद उसने क्या किया? उस प्रॉपर्टी से उसने ऐशो आराम किया, दारू पिया, पिकनिक मनाया, ठट्ठे में उड़ाया। और उसी समय थोड़े दिन के बाद कहता जब वो कंगाल हो गया, तो वो उसके पास रोटी के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वो एक किसी व्यक्ति के पास काम मांगने गया, उसे किसी ने काम भी नहीं दिया। कोई टैलेंट नहीं था उसके अंदर, कोई हुनर नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उसको काम दिया। क्या काम मिला उसको? सूअर चगाने का काम, सूअरों की रक्षा करने का काम, उसको खाना खिलाने का काम। वो सूअरों का खाना खाता था, उसको भोजन मिलता, सूअरों जैसा खाना उसको मिलता, उसका मुंह भंडा रहता, उसके कपड़े भंडे रहते। और एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, उसने कहा, कह रहा मैं अपने पिता के घर में खुश था, वहां पर मैं साफ रहता था, बन ठन कर रहता था। लेकिन मैंने जब से पिता का घर छोड़ा, कहता मैं गंदा हो गया हूँ। कहता इसका मतलब, कहता कि अब मैं परमेश्वर तेरे घर में, कहता मैं अपने पिता के घर में जैसा हूँ वैसा ही वापस लौट जाऊंगा। हालेलुया। शैतान उसको कह रहा था, शैतान उसको कह रहा था नहीं 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 नहीं, तेरा बाप तुझे क्या कहेगा? आपके विचार आपको कह रहे होते हैं। तेरा बाप तुझे क्या कहेगा कि तू घर से निकला था, कम से कम अच्छे कपड़े पहन के तो जा,
अरे अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन कर जा, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं पवित्र आत्मा, मैं तो आज कहता समझ गया हूँ, जैसा मैं हूँ उसी हाल में मैं वापस लौट जाऊंगा इस अपने पिता के घर। मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर आपसे कहना है इस वचन से, कह रहा हो सकता है आप भटक गए हो सकता है आपने कोई पापी जीवन फिर से पकड़ लिया, आप गंदे हो गए हो, लेकिन कोई आपको साफ करने वाला ना हो। मैं कह रहा हूँ व्यभिचारिणी औरत जब गंदी हो गई, उसको साफ करने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो यीशु के पास आई, उसको पता था कि मैं जिस हाल में भी हूँ, उसके कपड़े गंदे थे, चुन्नी सिर पर नहीं थी, उसके बाल खुले हुए थे, वो उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में वो धंधा करती थी चली गई। लोगों ने उसको कहा अरे तू क्या कर रही है, पहले साफ होकर आ। बोलती जिस हाल में हूँ उसी हाल में जाऊंगी, मैं जानती हूँ मैं इस पाप को छोड़ना चाहती हूँ लेकिन छूट नहीं रहा, मैं आज तक साफ नहीं हो पाई। हो सकता है आप कहता किसी पाप के कारण पकड़े गए हो लेकिन छूट न रहे हो, कोई शराब पीने की आदत, कोई गाली देने की आदत या विचार करने की आदत, कहता है कोई ऐसा पाप जो आपसे आज तक ना छूट रहा हो, आप साफ होना चाहते हो लेकिन नहीं छूट रहा हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिस हाल में भी हो, कहता है खुदा के घर लौट आओ यीशु के नाम में। कह रहा है वो अपनी भेड़ों को साफ करेगा। समझ में आया कि नहीं? वो अपनी भेड़ों को साफ करेगा। आप जाते हैं, आप कहते हैं मैं पहले शराब छोड़ूंगा फिर प्रभु के घर जाऊंगा। आपका पति कितनी बार बोलता है, आपके बच्चे कितने बार बोलते हैं कि मैं पहले नशा करना छोड़ूंगा तब मैं प्रभु के घर जाऊंगा, पहले मैं पापी जीवन छोड़ूंगा फिर प्रभु के घर जाऊंगा। अरे कहता है, कह रहा है साफ बाहर नहीं, खुदा के घर में किए जाते हैं यीशु के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह पर कोढ़ी को चंगा किया। कोढ़ी जानता था, गंदा था, पाक शाक नहीं था। वो यीशु के पास गया और जानता है, कह रहा मैं भेड़ हूं तेरी, मैं समझ गया हूं भेड़ों का रखवाला तू है, भेड़ों को साफ करने वाला तू है। कहता है यीशु मसीह, कहता है कि मैं जानता हूं तू मुझे पाक शाक कर सकता है, हालेलुया, तू मुझे चंगा कर सकता है। हो सकता है आज आप किसी बीमारी से पड़े हुए हो, आज किसी कर्जे में पड़े हुए हो लेकिन छूट न रहे हो, लेकिन भेड़ को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह आपका चरवाहा है। आज रात जितने हाथ उठा रहे हैं वो छूट रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से। आमीन। आपका भरोसा है कि नहीं? यस। हाँ या ना? जिसका भरोसा यहोवा पर है वो उड़ाऊ पुत्र की तरह जिस हाल में भी है वापिस आ जाए। आमीन। परमेश्वर शर्त कह रहा है कि शर्त है, कहता है जितने वापिस आएंगे, कहता है सब के सब चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कर आपको यकीन करना है, कर अगर आप वापिस नहीं आएंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक जगह पर 38 साल के पैरालाइज को चंगा करने के बाद क्या कहा? जब यीशु मसीह गया तो वो चंगाई लेने के बाद वो आदमी किधर बैठा था? लिखा वो मंदिर में बैठा था। हालेलुया। कहता है लेकिन अगर आप चंगाई लेने के बाद पिकनिक में बैठते हैं, आप चंगाई लेने के बाद चर्च के दिन, आप संडे के दिन बाहर जाते हैं, जिस आदमी की मैंने स्टोरी बताया कि वो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस आदमी को कहा कि जहाँ फिर से कोई ऐसा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी बड़ी बीमारी तेरे जीवन में आ जाए। आज बहुत सारे लोगों को बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, शांति आ जाएगी। आमीन। मैं कह रहा हूँ भेड़ें शांति को देखेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जानते हैं इस गवाही को कि वो आदमी दोबारा चर्च में जब बीमार पड़ गया दोबारा वो नहीं आया, लेकिन उसके परिवार के लोग उसे विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और वो आदमी दोबारा से किडनियां फेल हुई और वो मर गया। इसका मतलब यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है, लेकिन वो पाक शाक रहने के लिए दी है, आपको साफ रहने के लिए दी है। अगर आप रोज अपने आप को गंदा करते हो किसी विचार से, अगर पाप से, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, उन भेड़ों का चरवाहा नहीं बनेगा। अगर आप फैसला लेते हैं तो परमेश्वर कहता है वो डंडा लेकर तुम्हारे पीछे खड़ा है, कह रहा है तुम्हारे दुश्मन को काट डालेगा, आज तुम्हारी बीमारियों को काट डालेगा, तुम्हारी मुसीबतों को काट डालेगा। जहां आप फंसे में आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। हो सकता है आपके खिलाफ हो कोई, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मरकुस की किताब 5 के 28-29 को पढ़ेंगे। हाँ पढ़े जरा। क्योंकि वे कहती थी कि यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। क्योंकि वे कहती थी यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि ये औरत क्या बोल रही है
ये औरत कह रहे इसने बड़ा इलाज कराया, लहू बहने का रोग था 12 साल से, और इस औरत ने जगह जगह गई, इलाज हो गई जब बीमारी, इसने बड़ा पैसा खर्च कर दिया डॉक्टरों पर, लेकिन इसको एक भी दिन शांति नहीं मिली, एक भी दिन चंगाई नहीं मिली। लेकिन इसने विश्वास रखा, इसको पता था कि भेड़, कहते कि जब मैं भेड़ बनकर जाऊंगी वो मेरी रक्षा करेगा, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरी देखभाल करेगा, वो मेरे ऊपर दया करेगा। और इस भेड़ ने क्या किया, ये भेड़ अपने आप साफ हो सकती थी, लेकिन ये औरत क्या कर रही थी, पहले अपने आप साफ होने के लिए जा रही थी। कितनों को पता है ये बात? आज जब एक आदमी बीमार पड़ता है तो वो पहले अपने आप डॉक्टर के पास जाता है, पहले अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है, दिखाता है उसको बार बार कि मैं जल्दी से चंगा हो जाऊं। लिखा उसको लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि उस बीमारी से अच्छी हो गई है। कारण, रीजन, क्योंकि उस दिन उसने जान लिया कि मैं अपनी ताकत से चंगी नहीं हो सकती, मैं इस बीमारी से, लहू बहने की बीमारी से मैं पाक शाक नहीं हो सकती, मैं साफ नहीं हो सकती। अब तो मैं यीशु मसीह के पास जाकर चंगी हो सकती हूँ। आमीन। और वह बोलती है, कहती कि जब यीशु के पास गई तो इसने, इसका विश्वास ऐसा नहीं था, इसका विश्वास अद्भुत था। ये उस समय में चरणों में बड़ी भीड़ देखी इसने यीशु मसीह के चरणों में, और उसी समय इसका नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन ये विश्वास के साथ आई थी, जानती थी, और दूर से कहने लगी, कहती कि अगर मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी, मन में कह रही थी, कह रही मैं चंगी हो जाऊंगी आज। हालेलुया। इसने विश्वास कर लिया था। मैं कह रहा हूं आज, बेशक आज आप कहीं से भी आए हैं, आपको कैसी बीमारी है, आपका लीवर खराब है, आपके घुटने खराब हैं, सर्वाइकल है, आप बीमारी से ग्रस्त हैं, कर्जा है, या किसी पाप में डूबे हुए हैं, पति नशे में है, लेकिन अगर आप घर बैठकर भी विश्वास कर लें, चर्च, मैं कह रहा हूं आज रात आप पाक शाक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।